राजश्री मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र मोदीपुर रामपुर में स्थापित किया है। इसका अनुष्ठान और पूजा स्वामी श्री सर्वानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। मोदीपुर सन सिटी 2000 करोड़ के निवेश के साथ ग्लोबल हब के रूप में उभरेगी। नवप्रवर्तन और समृद्धि के प्रतीक राजश्री मोदी ग्रुप ने पूज्य मां दयावती मोदी जी की 108वीं जयंती के शुभ अवसर को लेकर एक परिवर्तनकारी उत्सव के साथ मनाया। इस अवसर पर पूज्य द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री सर्वानंद जी सरस्वती जी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। राजश्री मोदी के सानिध्य में भजन संध्या के दौरान प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मधुर भजनों और शास्त्रीय प्रस्तुतियों से शामें जीवंत हो उठी, जिससे सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण तैयार हुआ। राजश्री मोदी ने मोदीपुर रामपुर के विकास के लिए निर्धारित 2000 करोड़ के चौंका देने वाले निवेश का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी पहल का लक्ष्य मोदीपुर को एक वैश्विक स्मार्ट शहर में बदलना है, जिसमें एक विश्व स्तरीय मल्टी स्क्रीन थिएटर, एक शानदार रिसोर्ट और एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय और अत्याधुनिक उद्योग शामिल हो। राजश्री मोदी ने स्वामी श्री सर्वानंद सरस्वती जी द्वारा आयोजित पवित्र अनुष्ठानों और पूजा के साथ मोदीपुर में दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्र का अनावरण किया। इसके अलावा एक भव्य सूर्य मंदिर मोदीपुर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। राजश्री मोदी ग्रुप ने शिवानी श्रीवास्तव को मोदीपुर सन सिटी का सीईओ बनाया है। उन्हें शहर के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के महत्व को स्वीकार करते हुए आचार्य धर्मवीर जी को राजश्री मोदी ग्रुप का राजपुरोहित घोषित किया गया। यह दूरदर्शी विस्तार न केवल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि मोदीपुर सन सिटी को एक ऐसे भविष्य की ओर भी ले जाता है जहां परंपरा और नवाचार एक साथ आते हैं, जिससे प्रगति और आध्यात्मिकता के लिए स्वर्ग बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पंचदेवोपासना है। पंचदेवोपासना में सूर्य भगवान भी है। सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव से उपदेश करते हुए, उद्धव मेरी पूजा के ये स्थान हैं। मेरे गोलोक चले जाने के बाद तुम सूर्य की पूजा करना, सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो, गौ माता की पूजा करना, ब्राह्मण की पूजा करना, वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनकी पूजा करना, जल अग्नि की पूजा करना। इन सब की पूजा कर लेने से मेरी पूजा हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत में ही यह श्लोक है। जब भगवान गोलोक जाने लगे थे तो उद्धव ने कहा हम भी साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, कोई साथ में जाता नहीं है, कोई आता नहीं है। तो उद्धव ने कहा कि जब आप चले जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगा, अभी तो आपकी पूजा करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि मैं इन सब में निवास करता हूँ। दूसरा, वेदों की जो बात कर रहे हैं तो वेदों में यह लिखा है इहि चेद वेदी गत सत्यमस्ति न चेद इहि अवेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है और नहीं जाना तो महान विनाश है। क्या जानना है? जानने योग्य वस्तु क्या है? प्राणी मात्र में मैं निवास करता हूँ, अर्थात प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना ही वेदांत सिद्धांत है। इसलिए अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, अनर्थ को दूर करने के लिए वेदांत विद्या के द्वारा ब्रह्म और आत्मा एक है, जीव और ब्रह्म एक है, प्राणी मात्र में परमात्मा है। चींटी से लेकर के हाथी से लेकर ब्रह्म तक सर्वत्र आब्रह्मस्तंभ पर्यंत ही सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। इस भावना से प्राणी मात्र में एकता सिद्ध की जा सकती है।
अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करेंगे? विचार करें अपने लोग 3 हैं, हम हैं और आप 2 हैं। तीनों एक नहीं है। हम तीनों देखने में अलग अलग हैं, लेकिन हम में जो चेतन है वही चेतन आप में है, वही चेतन आप में है, वही चेतन जल जंतु में है। सभी में वही चेतन विद्यमान है जो हमारी चेतन को चेतनता प्रदान करता है। चेतनता माने शक्ति प्रदान करता है। वो एक है, वो एक है। एक ही सृष्टिकर्ता ने नाना प्रकार के 84 लाख शरीरों का निर्माण कराया। जैसे एक ही पुरुष अपने कई मकान बनाता है, कई मकान बनाता है। मोदी जी का, राजर्षि मोदी जी का मकान दिल्ली में भी है, रामपुर में भी है, मोदी नगर में भी है, हरिद्वार में भी है, विदेश में भी है। कई जगह उनके मकान हैं, मोदी जी अकेले। इसी तरह से उस परमात्मा ने 84 लाख कॉटेज बनाए हैं, 84 लाख मकान बनाए हैं। ये शरीर उनके लिए है, ये देह परमात्मा के लिए बनाई गई है। वयांति तद्व्याकरणम विचित्रम मनोरमनीषा मनुजा निवासा। परमात्मा ने अपने निवास के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए, क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतन्ते, तीनों जगत की रचना की है अपने खेल की। इस मनुष्य ने इसमें अहम बुद्धि कर ली। अहम बुद्धि को दूर करने के लिए वेद शास्त्र हैं। वेद शास्त्रों में जो विधि निषेध है और जो उपदेश है उसका पालन करना चाहिए। तो वेदों में 4 भाग हैं, वेदों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इनमें 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और वेदांत कांड, ज्ञान कांड। 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं कि आप ईश्वर हैं, हम जीव हैं, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। 16,000 मंत्र उपासना का प्रतिपादन करते हैं, माने सोहम और ओंकार की उपासना करना। 4,000 मंत्र वेदांत का प्रतिपादन करते हैं कि जीव और ईश्वर एक है, उपास्य उपासक एक है, उपास्य उपासक उपासना तीनों एक है। तो ये वेदांत का और वेदों का सिद्धांत है। अपनी योग्यता के अनुसार लोग अपनी अपनी उपासना किया करते हैं। नेक्स्ट।